सालों पहले गोंगमैन के बादशाह पीकॉक ने फायरवर्क्स इन्वेंट किए जिन्हें वो खुशी के मौका पर चलाते थे। लेकिन उनके बेटे लॉर्ड शिन को पता लगा कि जो गन पाउडर वो फायरवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं उसको हथियारों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शन की इन हरकतों को देखकर उसके पेरेंट्स ने सूदशेर को बुलाया जिसने उसका फ्यूचर बताया और कहा कि अगर वो ये सब करता रहा तो उसे एक ब्लैक एंड वाइट वॉरियर आके रोकेगा और एंड में मार देगा। शन उनकी ये बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि वॉरियर पांडा की नस्ल से ही हो सकता है और उसने अपनी बेड़ियों की आर्मी के साथ सारे पांडास को ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये तबाही देखने के बाद शन के पेरेंट्स ने उसे और उसकी आर्मी को निकाल दिया। अब मौजूदा दिनों में शन और उसकी आर्मी हर जगह हमला करी होती है ताकि लोहा हासिल किया जा सके जिससे वो तोपें बना पाएंगे। इसके ज़रिए शन पूरे चाइना पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसी दौरान पो कुंग-फू मास्टर बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारा होता है और उसके साथ फ्यूरियस 5 भी होते हैं। मास्टर शिफू उसे वार्न करता है कि पो ने अभी तक इनर पीस हासिल नहीं किया है। जब भेड़िए एक और गांव पर हमला करते हैं तो पो और पांचों वॉरियर्स उन्हें रोकने आते हैं। तभी भेड़िए की आर्मर पर मौजूद निशान देखकर पो को अपनी माँ की पुरानी याद आती है। पो अपने फादर मिस्टर पिंग से इसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसे पो एक टोकरी में मिला था और जब किसी ने उसे नहीं अपनाया तो मिस्टर पिंग ने पो को अडॉप्ट कर लिया था। फिर पो और उसके साथी गोंगमेन शहर में जाते हैं। उनको पता लगता है कि शन ने मास्टर थंडर राइनो को तोप की मदद से मार दिया है। शन बाकी दो मास्टर्स ऑक्स और क्रॉक को कैद में रखे होता है और शन खुद शहर पर कब्जा कर लेता है। लेकिन सूदशेर उसे पेशन गोई का याद करवाती रहती है और उसे जल्द ही पता लगता है कि पो एक पांडा है। इसी दौरान पो और उसके साथी मास्टर ऑक्स और क्रॉक को छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो ये कहकर मदद करने से इनकार कर देते हैं कि मास्टर थंडर राइनो की मौत के साथ कुंग-फू भी मर चुका है। पो और पांचों झूठ मूठ का सरेंडर करने का नाटक करते हैं और मैंटिस की जगह पर एक पुतले को रख देते हैं। जब वो सारे महल में घुस जाते हैं तो असली मैंटिस उनको छुड़ा लेता है। वो तोप को तबाह कर देते हैं, लेकिन तभी पो को वही निशान शन के परों पर नजर आता है और उसका ध्यान बढ़ जाता है और मौका देकर शन भाग निकलता है और फिर तोपों की मदद से गोंगमैन महल को तबाह कर देता है। सबको बचाने के बाद टाइग्रस पो से सवाल करती है और वो उसे बताता है कि जिस दिन वो अपने असली पेरेंट से बिछड़ा था तो शन भी वहाँ मौजूद था। टाइग्रस कहती है कि वो ध्यान नहीं दे पा रहा और इस वजह से मारा जाएगा, इसलिए वो पो को उसकी हिफाजत को पीछे छोड़ देते हैं और वो पांचों शन की फैक्ट्री को निकल जाते हैं ताकि उसे तबाह कर सकें। लेकिन पो भी वहाँ पहुँच जाता है और शन का सामना करता है, जिसकी वजह से पांचों का प्लान ख़राब हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं। शन पो को झूठ कहता है कि उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते थे और फिर अचानक तोप चला देता है, जिसकी वजह से पो काफ़ी ज़ख्मी होकर दरिया में गिर जाता है। ज़ख्मी हुए वो तैरते हुए दरिया के किनारे पहुंचता है जहां सूदशेर उसे बचा लेती है। वो उसे उस तबाही का सारा सच बताती है और कहती है कि वो माजी को भूल जाए। इस तरह पो आखिरकार इनर पीस हासिल कर लेता है। उसे याद आ जाता है कि कैसे उसका फादर आर्मी से लड़ रहा था और उसकी माँ ने पो की जान बचाने को उसे छुपा दिया और फिर खुद की कुर्बानी दे दी ताकि पो बच सके। पो दोबारा से गोंगमैन शहर जाता है जहां शन अपनी तोपों और आर्मी के साथ जहाज़ों में निकल रहा होता है। पो पांचों को आज़ाद करवा लेता है और फिर मास्टर शिफू, ऑक्स और क्रॉक की मदद से ज़्यादातर जहाज़ों को तबाह कर दिया जाता है। इस तरह वो आर्मी को बाहर निकलने से भी रोक लेते हैं। शन तोप चला देता है और अपने ही कई सोल्जर्स को मार गिराता है ताकि निकलने का रास्ता खोला जा सके। पो फिर अकेला उन सब का सामना करता है और इनर पीस हासिल होने की वजह से वो तोप के गोलों को पकड़कर उनकी तरफ फेंकना शुरू कर देता है। फौज को तबाह करने के बाद पो शन को आखिरी मौका देना चाहता है, लेकिन शन नहीं मानता और वो पो पर हमला कर देता है। लड़ते दौरान तोप की रस्सियाँ टूट जाती हैं और जहाज़ पर गिर जाती हैं, जिससे शन मारा जाता है। सारे पो को इस बात पर मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद पो मिस्टर पिंग से जाकर बात करता है और कहता है कि उसका असली फादर वही है। इसी दौरान पहाड़ों में मौजूद पांडास के सीक्रेट गांव में पो का असली फादर जिंदा होता है और उसे पो के बारे में खबर मिल चुकी होती है।
ये है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।